एपिसोड 5 के स्टार्ट में कुरो के बड़ी सिस्टर कहता है आज कुरो नॉर्मल बिहेव कर रहा है और डिनर में भी नॉर्मल की तरह खाया। तब सुहारू कहता है क्या आज उसने मीट पर हनी नहीं लगाया, हाँ, और राइस पर क्रीम लगा के नहीं खाया। कुरो ने ये भी नहीं किया। दूसरे सिस्टर कहता है कुरो ऐसा बर्ताव नहीं करता है। तभी मोमो बाहर आ जाता है जिसे देखकर कुरो के सिस्टर कहने लगते हैं तुम्हें कुरो ने रिजेक्ट किया इसलिए तुमने दूसरे लड़की को अपने घर इनवाइट किया। नहीं, तुम जैसे सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं। ये मोमो है और ये भी एक एक्टर है। पहले हम एक ही साथ काम करते थे। क्या वो वही चाइल्ड एक्टर में छोटी सिस्टर के रोल किए थे। तब मोमो कहता है ये लोग आखिर है कौन। ये लोग कुरो के यंगर सिस्टर है। हम लोग एक दूसरे के नेबरहुड है और इनके नाम इंट्रोडक्शन करने लगते हैं। ये कुरो के बड़ी सिस्टर मिडोरी और इन दोनों आउई एंड अकाने। तब मोमो बोलता है तो मैं आज से मोमो निशान हूँ, जिससे सुहारू उसे मारता है। असल में मोमो ने सुहारू के टाइटल को जोड़ दिया था। तब मोमो उससे चिपक जाता है और कहता है क्या तुम मेरे बिग ब्रदर नहीं बनोगे। सुहारू के साथ इतना चिपके हुए देखकर कुरो के बड़ी सिस्टर मिडोरी उसे अलग कर देता है। तब मोमो कहता है क्या तुम इससे जेलस हो। ऐसा नहीं, बस नजदीक आना बंद करो। मोमो वापस बोलता है मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों फोटो खींचे जिससे तुम्हें स्कूल में काफी अटेंशन मिलेगी। पर मिडोरी उसके बहकाव में नहीं आता और उसे अपने घर जाने को कहता है। लेकिन मोमो वापस अपने क्यूटनेस दिखाने लगते हैं जिससे मिडोरी और गुस्सा हो जाता है। पर सुहारू उसे शांत कराता है और मोमो को बोलता है तुम्हारे घर काफी दूर है इसलिए तुम्हें अब घर जाना चाहिए। पर मोमो कहता है मैंने तो आज यही रोकने का प्लान किया था। ये सुनकर मिडोरी गुस्से से सुहारू को पकड़ लेता है। आखिर ये बोल क्या रहा है। सुहारू कहता है मोमो आखिर तुम क्या कह रहे हो। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इससे क्या तुम मुझे पनिश करोगे जैसे बचपन में डॉक्टर के एक्टिंग करके मेरे साथ वो चीजें करना पसंद था। ये सुनकर कुरो के दूसरे सिस्टर उसे परवट बोलता है और मिडोरी के गुस्से 7वें आसमान में पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद सब कुछ सॉल्व हो जाता है और मोमो सुहारू को फिर मिलेंगे बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लोग अंदर आ जाता है जहाँ पर मिडोरी बोलता है तुमने जब कुरो को रिजेक्ट किया उसी दिन से उसके यादाश्त चले गए क्या, ये तुम्हें कैसे पता। और कुरो ने मुझे कन्फेस किया, तुम कैसे जानते हो। मुझे सब पता होता है। वापस सुहारू बोलता है ऐसे तुम भी एक गर्ल हो, वो चीजें भी तुम्हारे पास काफी बड़ा है। जिससे मिडोरी उसे कॉलर से पकड़ लेता है। अच्छा माफ कर दो। इसी से सुहारू को काफी डर होता है। फिर अकाने बोलता है तुम्हें सुहारू के साथ इतना भी बुरा करने की जरूरत नहीं। ऐसे भी कुरो ने उसे रिजेक्ट कर दिया। यूट्यूब पर भी वो वीडियो अपलोड कर दिया जिसे 10 लाख लोगों ने देखा। इतना भी नहीं। और तभी सुहारू गुस्से से उसे देखता है जिससे अकाने माफी मांगता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग जाने वाले थे वापस अकाने बोलता है क्या तुम वापस एक्टिंग करने वाले हो। मैंने अभी सोचा नहीं। ऐसे मैं तुम्हें एक्टिंग से नहीं रोक रहा, पर अगर तुम चले गए मैं अकेला हो जाऊंगा। ये सुनकर सुहारू उसके हाथ पकड़ लेता है। टेंशन मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट डे सुहारू स्कूल के लिए निकल रहा है जहाँ पर सामने कुरो उसका वेट करता है। जब सुहारू आता है उसे मॉर्निंग विश करता है और सुहारू भी गुड मॉर्निंग कहता है और बोलता है क्या तुमने सच में अपने याददाश्त खो दिया। हाँ, समर वेकेशन में जब मैंने तुम्हें कन्फेस किया उस दिन से कुछ भी याद नहीं। लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखा मुझे खुद पता नहीं मैंने क्या कह दिया। और उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर सुहारू दूर चले जाते हैं। मुझे माफ करना। वापस कुरो कहता है मुझे पता है इसे भूलना आसान नहीं, क्यों ना हम वापस से शुरुआत करें वो सभी भूल के। तभी वहाँ उसके सामने एक कार रुकता है। थोड़ी देर बाद वो लोग उस कार से जा रहा है और एक कांची चेन है। पर कुरो को काफी गुस्सा आता है। फ्लैशबैक में कांची चेन कहता है स्कूल के बाहर बहुत सारी न्यूज रिपोर्टर है इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब सुहारू कुरो को भी अपने साथ ले आता है। फिर कांची चेन सुहारू को बोलता है कल कुरो स्कूल से जल्दी चला गया, आखिर क्या हुआ है। सुहारू कहता है क्योंकि कुरो ने अपनी याददाश्त खो दी। तभी कुरो कहता है आखिर तुम
तुम दोनों इतने पास क्यों आ रहे हो? काची बोलता है, क्या तुम हमारे रिश्ते के बारे में जानना चाहते हो? पर कुरो जैसे जैसे खुद को कंट्रोल करता है, वरना भांडा टूट जाएगा। वापस काची सुहारू को कहता है, क्या सच में कुरो की यादाश्त चले गई? मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है। ये सुनकर सुहारू को एक आइडिया आता है। थोड़ी देर बाद सुहारू और कुरो लाइब्रेरी में आता है, जहाँ पर सुहारू उसके लिए लंच लाया और एक ऑक्टोपस के मीट उठाकर बचपन में एक बात को याद करता है, जब सुहारू और कुरो के फैमिली एक साथ पिकनिक पर गए और इस ऑक्टोपस मीट को खाने के बाद तुम्हारी हालत खराब हो गई थी और तुम्हें ये बिल्कुल ही पसंद नहीं। अब देखता हूँ आखिर तुम खाते हो या नहीं। पर कुरो खाने के लिए मान जाता है और उसे खिलाने को कहता है, पर वो माउथ को ओपन नहीं कर रहा है। तब सुहारू कहता है, आखिर तुम माउथ को खोल क्यों नहीं रहे हो और तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? जिससे कुरो उसे मारने लगते हैं, पर थोड़ी समय बाद उसे खाता है। काफी डिलीशियस है। सुहारू के प्लान फेल हो गया था, जिससे सुहारू को लगता है सच में कुरो की याददाश्त चले गई। वापस मोमो कहता है, मैंने सुना तुम वापस से उसी एजेंसी में जा रहे हो। सुहारू कहता है, अच्छा तुम्हारे सिस्टर ने तुम्हें बताया, मैं तो एक बात भूल गया। तभी उसे वही काट देता है, मैनेजर ने तुम्हें भी इनवाइट किया, ऐसे मैंने अभी भी नहीं सोचा। ये कहकर सुहारू मायूस भी होता है, क्योंकि कुरो के याददाश्त चले गए। तभी कुरो उसे हक कर लेता है, तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तभी काची और रियो आ जाता है, जिसने उन लोगों की बात सुन लिया होता है। काची कहता है, क्या तुम वापस उसी एजेंसी में जा रहे हो? तुम्हें कैसे पता? और रियो उसे ऊपर देखने को कहता है, जहाँ पर इन दोनों को कैमरा से मॉनिटर करने लगते हैं। सुहारू कहता है, आखिर ये किसने लगाया? पर काची सभी ब्लेम रियो के ऊपर डाल देता है, जिससे उन दोनों में बहस होने लगते हैं। अगले सीन में वो लोग कैंटीन में आ जाता है। रियो बोलता है, काची ऐसे तुम सुहारू को अपने स्क्रिप्ट के साथ एक्टिंग करना देखना चाहते हो? हाँ, तो तुम उसके जाने के खिलाफ क्यों हो? मैं नहीं चाहता वो वापस उस एजेंसी में जाए। तब रियो उन सभी को अपना प्लान बताने लगते हैं, क्यों ना हम लोग यूट्यूब में अपलोड करें, मतलब हम लोग एक्टिंग करके यूट्यूब पर ही एक चैनल खोल के वहाँ पे अपलोड करें। इससे हमें अलग होना नहीं पड़ेगा, कॉलेज में भी जा सकते हैं। काची-चन स्क्रिप्ट लिखेगा और सुहारू आराम से एक्टिंग करेगा, जिससे उसे किसी भी एजेंसी में जाना नहीं पड़ेगा, जिससे वो सभी लोग मान जाते हैं। अगले सीन में सुहारू मोमो के पास आता है और मोमो भी उनके साथ जाने वाला है। तब मोमो और सुहारू उनकी पुरानी यादें याद करने लगते हैं, हम लोग कैसे मिले, हमने क्या क्या किया और भी बहुत चीजें। थोड़ी देर बाद वो सभी लोग एजेंसी में आ जाते हैं और मैनेजर के पास आता है, जहाँ पर मैनेजर उन सभी को वेलकम करता है और सुहारू से पूछता है, तुमने अब क्या सोचा? पर सुहारू मना कर देता है, मैं अभी नहीं कर सकता, मुझे अभी स्टडी कंप्लीट करना है। तब मैनेजर कुरो से भी पूछता है, पर कुरो ने भी मना कर दिया। वापस मैनेजर बोलता है, अगर तुम दोनों ज्वाइन कर लेते हो, एक साल में 1 बिलियन कमा सकते हो और सुहारू 3 साल में तुम 3 बिलियन कमा सकते हो क्या? जिससे सुहारू रियो से पूछता है, अगर मैं ये पैसा रिन को दे दूं, इससे क्या वो मान जाएगा? समझ जाना किस चीज के बारे में बात हो रहा है। लेकिन ये सुनकर सुहारू को कुछ लोग गुस्से नजर से देखने लगते हैं, जिससे सुहारू डरता है। वापस मैनेजर कुरो को ज्वाइन करने के लिए कहता है, फिर भी कुरो नहीं मानता, जिससे मैनेजर उसका बेइज्जती करने लगते हैं। ये देखकर सुहारू मैनेजर के ऊपर कोल्ड ड्रिंक डाल देता है। तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई कुरो को परेशान करने की? इसी के साथ इस एपिसोड का डीएन हो जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, वीडियो शायद लेट भी अपलोड हो सकता है, पर आएगा जरूर।